एक डॉक्टर था, वो एक लड़की का चेकअप कर रहा था, उस लड़की की माँ भी उसके साथ आई हुई थी। वो चेकअप किया तो वो कहा कि भैया ये तो पेट से है, प्रेग्नेंट है ये जी। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं डॉक्टर साहब ऐसा कैसे हो सकता है, इसने आज तक कभी भी किसी पुरुष का किसी लड़के के साथ ये उठी बैठी नहीं है और कभी किसी कोई बाहरी लड़का इससे मिला नहीं है, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर कह रहा है कि नहीं भाई, उसका पेट, उसको बच्चा है, मैं देख रहा हूँ मेडिकली, मैं देख रहा हूँ भाई उसके पेट में बच्चा है। वो कह रही है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा वैसा। तो वो डॉक्टर कहता है उस औरत को कि भैया थोड़ा सा खिड़की खोलो, बाहर की ये जो अस्पताल की खिड़की है उसको थोड़ा सा खोलो। तो उसने खोला, फिर उसने कहा कि थोड़ा सा बगल वाली ये साइड वाली भी खिड़की खोलो। खोला, उसने कहा कि जाके बाहर देखो। उसने कहा क्या देखूं? उसने कहा कि भैया देखो कहीं फरिश्ते तो नहीं आ रहे, दो फरिश्ते। जी। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर मैं अपने कई सारे मित्रों के साथ कई सारे विषयों पर कई चर्चाएं किया करता हूं, जिनमें से एक चर्चा का एक हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। ये कह रहा था कि आपको ईसाइयत के बारे में कितनी जानकारी है रवि भाई? जी आसिफ भाई, मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, आपसे ही बात कर रहा हूँ। जी नॉर्मली आसिफ भाई, इतना नहीं। आपको आपको ये तो पता है ना कि जी। क्या नाम से ईसाइयों में कितने संप्रदाय होते हैं, कितने फिरके हैं? नहीं, वही वही मैं एक बार आपको पूछने वाला था ये बात के लिए, वैसे तो क्योंकि बहुत हैं, आप जी वैसे तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य रूप से कुछ हैं जो कि ज्यादा मानने योग्य हैं। मुख्य रूप से तीन होते हैं। जी एक ये कैथोलिक, एक प्रोटेस्टेंट। जी कैथोलिक को ही रोमन कैथोलिक भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जी। कैथोलिक या रोमन कैथोलिक एक ही होते हैं। अच्छा। और एक है प्रोटेस्टेंट, जी और एक होते हैं ऑर्थोडॉक्स। जी तो ऑर्थोडॉक्स भी काफी हद तक प्रोटेस्टेंट टाइप के ही होते हैं। जी और ये जो क्या नाम से ये प्रोटेस्टेंट वाले हैं, ये थोड़ा सा अलग होते हैं। ये बाइबल के कई सारी बातों को नहीं मानते। जी बाइबल के कई सारे बातों को, मतलब कि जो मूल रूप से बाइबल है उसके जी। 7 किताबों को ये प्रोटेस्टेंट वाले नहीं मानते। कैथोलिक अच्छा। वाले 7 किताबों को मानते हैं, ठीक है। जी अच्छा, ये याद रखिएगा कि जो नॉर्मली बाइबल हमको मिलती है ना, जी। वो नॉर्मली जो भी बाइबल हमको मिलती है उसमें 7 किताबें नहीं हैं। वो 7 किताबें वहां उनमें नहीं मिलती। अच्छा। वो 7 किताबें ढूंढने के लिए आपको रोमन कैथोलिक बाइबल जब आप पढ़ोगे तब जी आपको वो 7 किताबें मिलेंगी। जी तो इस तरीके से भी चीजें हैं। और कभी अगर जी 7 किताबों को क्यों नहीं मानते, इस पे अगर कभी उनसे बात कर लोगे ना, वो लोग जी। बहुत मजा आता है सुनने में फिर। वैसे वैसे मैं तो ये जानता था आसिफ भाई, जैसे ये दो ही बात जानता था। हम्म, जो चर्च में आने वाले हैं, मतलब वो कौन है ऐसा नहीं जानता था। जो चर्च में जाते हैं मूर्ति के सामने जो प्रार्थना करते जो भी है, हम्म, वो एक अलग ईसाई है। और जो ये अपना गरीबों को जो कन्वर्ट करने वाले हैं ना, हम्म, ये हालेलुया बोल के जो मूर्ति पूजा मत करो, ये मत करो, हाँ हाँ हाँ। तो एक ये इस तरीके से बस मैं जानता हूँ। ये तीन है, ऐसा ऐसा इनका वो इतना अच्छा, ये डिटेल में नहीं याद जानता हूँ। रखिएगा, ये भी याद जी रखिएगा कि अधिकतर ये जो चमत्कार करते हैं ना, जी ओम भूत भाग जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, भड़म भड़ूम, जो भी हालेलुया जी सारा रा जी। करते हैं, ये बेसिकली चर्च के द्वारा आयोजित होते हैं। ये चर्च से कनेक्टेड रहते हैं, ये कैथोलिक ईसाई रहते हैं, ठीक है। जी ये प्रोटेस्टेंट नहीं रहते। प्रोटेस्टेंट इन सब चीजों का को उस तरीके से नहीं मानते। अच्छा, जी दूसरी बात, ये जो कैथोलिक होते हैं ये जी चर्च के स्वामित्व को मानते हैं। ये चर्च को और पोप को और पादरी को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। जबकि जी जो रोमन कैथोलिक है, ये जो प्रोटेस्टेंट हैं या जी फिर जो ऑर्थोडॉक्स हैं, ये बाइबल को फॉलो करते हैं। और जी। ये बाइबल के अलावा चर्च वगैरह इन सबको नहीं मानते।
जी जी और बताऊं आपको, ये जो किताबें हैं, 7 किताबें, ये 7 किताबें, इनको पता है आपको, ये पुराने नियम में, बाइबल के पुराने जी नियम में 7 किताबें, लास्ट की जो 7 किताबें हैं, उन्हें आज के टाइम जी पे अगर आप बाइबल पढ़ोगे ना, तो उसमें आप बाइबल सर्च करो और बाइबल को पढ़ोगे तो उसमें अब वो 7 किताबें नहीं मिलेंगी। और यही 7 किताबें सबसे ज्यादा, अगर आप कोई भी पढ़ लेगा ना, तो जी काफी कुछ मटेरियल मिल जाएगा इनकी उखाड़ने के लिए। जी। मतलब जैसे कि ऐसे, हाँ भाई, जैसे कि क्या है उनमें, मतलब वो एक है टोबीत का ग्रंथ है, एक युदीत है, और एक प्रज्ञा है, और एक प्रवक्ता का ग्रंथ है, बारूक का ग्रंथ है, मकाबियों का ग्रंथ है, और जी वही लास्ट में मकाबियों का ग्रंथ आता है। तो उस जी तरीके से है। और इनमें अगर आप पढ़ेंगे तो जी इसमें मूल रूप से यही बताया गया है। ये याद रखिएगा कि ये रोमन कैथोलिक में मिलता है। प्रोटेस्टेंट लोग इस चीज को नहीं मानते, वो इस बाइबल को ही नहीं मानते। आज के टाइम पे जो वर्तमान में बाइबल हम देखते हैं ना, ये जी प्रोटेस्टेंट लोगों का बाइबल है। जी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं कि अगर कभी किसी से मिले, अगर वो सामने वाला कहता है कि वो प्रोटेस्टेंट है, ठीक है, जी तो आप उससे ये कह सकते हो कि जो 7 किताबें हैं, जिसको कि आज के टाइम पे वर्तमान बाइबल में या फिर जो प्रोटेस्टेंट बाइबल है उसे नहीं होता। क्योंकि याद रखिए, कैथोलिक लोगों को ना आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट लोगों को हराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जी क्योंकि ये अपने मन के हिसाब से चीजों को छोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बाइबल की 7 किताबों को भी छोड़ रखा है, ठीक है। अच्छा अच्छा तो 7 किताबें आज के टाइम पे बाइबल में नहीं मिलती, वो जी रोमन कैथोलिक वाले ही मानते हैं। विदेशों में मिल जाएगी, चलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलती। अच्छा, जी तो इनसे बात करते वक्त मेरा पहला प्रश्न तो यही रहता है कि भैया 7 किताबें बाइबल की वो आप क्यों नहीं मानते? पुराना नियम की जो जी है, तोबीत का ग्रंथ है या फिर मकाबियों का ग्रंथ एंड ऑल दैट, जो भी 7 किताबें हैं, तो इस पे ये लोग कहते क्या हैं, जो कि सच्ची बात है। हो जी सकता है कुछ अलग भी पॉइंट हो, लेकिन जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि उन 7 किताबों में बताया गया है कि किस प्रकार से ईश्वर का कार्य जी पॉप करता है, पोप या पादरी करता है, या फिर जी चर्च करता है। और उसमें उन 7 किताबों में चर्च की प्रधानता, चर्च को बहुत बड़ा बताया गया है, ठीक है। जी चर्च जी को, पादरी को बताया गया है कि पादरी ही पाप क्षमा करवा सकता है, इस तरीके से फलाना ढमकाना, या फिर पादरी ही सिफारिश करेगा यीशु को। कोई अधर्मी व्यक्ति या फिर, क्योंकि पापी लोग भी बहुत होते हैं जो कि प्रायश्चित नहीं किए हैं और वो सोचें कि भैया यीशु से हम प्रार्थना करेंगे तो यीशु कबूल कर लेंगे, तो नहीं। जिसने पापों की प्रायश्चित नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया, केवल वो विश्वास करता है, इससे यीशु नहीं सुनेगा। यीशु अच्छा पवित्र हृदय वाले, जिसने कि प्रायश्चित करके अपना दिल को पवित्र कर लिया है, उसकी बात सुनता है। इस तरीके से उसमें बताया गया है 7 किताबों में। खास करके तौबीत के ग्रंथ में ये बातें बताई गई हैं। तो उनसे पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि भैया उसमें पादरी लोगों का, पोप लोगों का और चर्च का बहुत महिमा मंडन किया गया है, इसीलिए हम उसको नहीं मानते, क्योंकि हम प्रोटेस्टेंट हैं, राइट। जी मैं कहता हूं कि भैया जब प्रोटेस्टेंट नहीं था, जब मार्टिन लूथर किंग पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि मार्टिन लूथर के बाद ही तो उसने ही तो प्रोटेस्टेंट लोगों का वो चलाया। तो जब मार्टिन लूथर नहीं था, उससे पहले जो 7 किताबें, तो पहले, उससे पहले जो बाइबल था उसमें वो 7 किताबें थी। वो कहेंगे हाँ थी। आप लोगों ने नया एडिशन किया बाइबल का, तो वो 7 किताबें हटा दी। अच्छा, बाइबल ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, ठीक है। तो ईश्वर की प्रेरणा से तो वो 7 किताबें भी लिखी गई होंगी। जी तो ईश्वर की प्रेरणा 7 किताबों पे गलत थी और बाकी किताबों पे सही थी? ये सवाल जवाब वो जहां पे भी देंगे दूसरे तरफ तक फंस जाएंगे। जी समझ गया आपसे। तो वो इतना कहने के बाद फिर बातचीत स्टार्ट कीजिए, फिर बातचीत निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है, ये सब तो आपकी ऑडियो से पता चलता है, ज्यादा तो हम बात भी नहीं कर सकते। मतलब हमारा तो यही, मेरा तो यही मतलब है, थोड़ा सा बात क्यों बात नहीं कर सकते भाई? नहीं, फिर आपसे बात करवाने का है ना, हम नहीं, तो आप भी बात कर सकते हो। अगर देखिए, मेरा ये रहता है कि
मुझसे जुड़ा व्यक्ति केवल मुझ पर ही आश्रित ना रहे। मैं आज हूं यार, कल को किसी ने मार डाला तो कम से कम आप रहोगे तो आपको ये जानकारी रहेगी। तो आप मेरे, अब जैसे कि देखिए अच्छे अच्छे मूवमेंट होते हैं, जब उनके लीडर मर जाते हैं ना, वो मूवमेंट भी ठप हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर वो लीडर, क्योंकि वो मूवमेंट का जितना भी ज्ञान रहता है, सबसे ज्यादा ज्ञान वो लीडर के पास ही रहता है। लेकिन अगर वो ज्ञान हर किसी में बटा हुआ हो तो लीडर मर जाए लेकिन उसका काम चालू रहेगा। कम्युनिज्म जो है, कम्युनिज्म को जिसने पैदा किया था वो व्यक्ति मर गया, लेकिन उसने कम्युनिज्म की विचारधारा को इतने अच्छे से अपनी किताबों में लिखा था कि आज भी कम्युनिस्ट लोग जिंदा हैं। जी। बाइबल को ही देख लीजिए, बाइबल लिखने वाले मर गए होंगे, लेकिन उन्होंने इस तरीके से माइंडसेट करके इतना डरा धमका के और इतना उसने बढ़िया तरीके से फैंटेसी स्टोरी के हिसाब से बना के रख दिया कि आज भी लोग मान रहे हैं ना। लेकिन बागेश्वर धाम वाला बाबा जी इतना चला हुआ है, आपको लगता है कि वो मर जाएगा तो उसके जो भी बच्चे होंगे उस तरीके से चला पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। उसके फॉलोवर उस तरीके से नहीं चला पाएंगे, या फिर उसी तरीके से कई सारी चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से मैं चाहता हूं कि अगर आप भी चीजों को थोड़ा बहुत सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, या फिर कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे कुछ पॉइंट याद कर लो जो जिसके लिए आपको बाइबल के वचन याद करने की जरूरत ना पड़े। केवल वो पॉइंट याद रख लो तो आप किसी के भी सामने रख सकते हो और वो बात जवाब नहीं दे पाएगा। जैसे कि इसका, जैसे कि देखिए यीशु का बलिदान जो है, हाँ यीशु का बलिदान तो हो गया। अच्छा, दूसरी बात, मरियम भाई, मैं अगर आपकी सामने वाले से कहिए, जो भी जिससे भी बात करते हैं वो, अगर वो ईसाई है तो उससे कहिए कि भैया अगर आपकी बेटी बिना किसी आदमी के संपर्क में आए गर्भवती हो जाए तो आप खुश हो जाओगे? जी। वो खुश हो जाए। मैंने किया था एक को, वही वो जो साहब, एक डॉक्टर था, वो एक लड़की का चेकअप कर रहा था, उस लड़की की माँ भी उसके साथ आई हुई थी। तो डॉक्टर ने वो चेकअप किया तो वो कहा कि भैया ये तो पेट से है, प्रेग्नेंट है ये जी। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है, इसने आज तक कभी भी किसी पुरुष का, मतलब किसी आदमी को नहीं, किसी लड़के के साथ ये उठी बैठी नहीं है और कभी किसी कोई बाहरी लड़का इससे मिला नहीं है, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर कह रहा है कि नहीं भाई, उसका पेट, उसको बच्चा है, मैं देख रहा हूँ मेडिकली, मैं देख रहा हूँ भाई उसके पेट में बच्चा है। वो कह रही है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा वैसा। तो वो डॉक्टर कहता है उस औरत को कि भैया थोड़ा सा खिड़की खोलो, बाहर की ये जो अस्पताल की खिड़की है उसको थोड़ा सा खोलो। तो उसने खोला, फिर उसने कहा कि थोड़ा सा बगल वाली, ये साइड वाली भी खिड़की खोलो। खोला, उसने कहा कि जाके बाहर देखो। उसने कहा क्या देखूं? उसने कहा कि भैया देखो कहीं फरिश्ते तो नहीं आ रहे, 2 फरिश्ते। तो उस तरीके से मतलब है कि क्या कहें। अच्छा, अब बात यह है कि ये लोग यहाँ पे याद रखिए कि ये लोगों का जवाब क्या आता है या फिर क्या आ सकता है, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि इनका सवाल, इनका जवाब ये आएगा कि भैया जो हम लोग हैं वो पाप की पैदाइश हैं। क्यों पाप की पैदाइश हैं? क्योंकि फल खाने का आदम का, हाँ नहीं, हम ये सेक्स से पैदा हुए ना, सेक्स को तो ये लोग पाप समझते हैं ना, संभोग को ये लोग पाप समझते हैं, जबकि जी मैं ये पूछ रहा था, मतलब सेक्स को ये लोग मतलब पाप बताते हैं, ये मुझे नहीं पता था, ऐसा क्यों मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। सेक्स को क्योंकि सेक्स में कपड़े निकल जाते हैं, नंगे हो जाते हैं लोग, या फिर कुछ ऐसा ही होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे सेक्स को पाप नहीं बोला गया है। अगर सेक्स पति और पत्नी के बीच में हो रहा है तो वो पाप नहीं है। हाँ, पति पत्नी के अलावा अगर किसी से हो रहा है तब वो पाप है जी। तो अगर पति पत्नी के बीच में हो रहा है तो वो बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि आप उससे संतान उत्पत्ति कर रहे हो। ठीक है जी। तो ये तो अच्छा है हमारे यहाँ पे। तो इस मामले में तो मैं हमारे भगवान को धन्यवाद दूंगा कि चलो कम से कम इतना तो अच्छा किया हमारे लिए।
जी बाकियों के मुकाबले कम से कम पाप तो नहीं कहा। नहीं तो मैं तो अपने बेटे से नहीं कह सकता था कि बेटा हमने तुझे पाप करके पैदा किया है। जी बराबर। अच्छा, दूसरी बात, अब ये लोग क्या कहते हैं कि चूंकि आदम और हव्वा ने जो पाप किया था, खास करके जो आदम ने फल खाया था, तो वो फल का जो उसका वो है, वो यीशु में ना चला जाए, इसीलिए यीशु बिना बाप के पैदा हुआ। ठीक है, अधिकतर यही रीजन देते हैं, इसीलिए केवल माँ से पैदा किया गया था, केवल यीशु को माँ से पैदा किया गया ताकि आदम का पाप ना आने पावे। लेकिन आप गौर करें तो बाइबल में फल खाने का अपराध सबसे बड़ा किसका था? आदम का नहीं था, हव्वा का था। आदम को तो केवल एक सजा दी ना, आदम को केवल एक सजा दी कि तू भूमि पे जाके वहां पे मेहनत करके अनाज उगाएगा और खाएगा। ठीक है, जबकि हव्वा को दो दो सजा दी। पहली सजा कि तू बच्चे पैदा करने के दुख को और ज्यादा झेलेगी, बच्चे पैदा करने की पीड़ा को और ज्यादा झेलेगी। और दूसरा कि भैया जो तेरी जो भी सारी उम्मीदें हैं वो तेरी पति की ओर होंगी, मतलब तू अपने पति के अधीन रहेगी। जी। तो उस तरीके से देखा जाए तो हव्वा को दो दो सजा मिली। और मेन बात ये कहते हैं कि आदम ने फल खाया किस लिए था? हव्वा के कारण ही खाया ना। अगर हव्वा ना कहती आदम को खाने के लिए तो आदम तो खाता नहीं, क्योंकि हव्वा भटकी ना पहले, ना कि आदम पहले भटका था। सबसे पहले तो हव्वा ने सब फल खाया था। तो इस तरीके से भी देखा जाए तो हव्वा का जो ब्लड लाइन है वो तो मरियम से मिला ना। जी। अच्छा, अब मरियम, अब चूंकि ये कहते हैं कि सेक्स पाप होता है, और चूंकि सेक्स नहीं किया था मरियम ने, बगैर सेक्स किए पैदा किया था यीशु को, इसलिए यीशु पवित्र पैदाइश है, इसीलिए यीशु पवित्र पैदाइश है। अब ये वाला पॉइंट पे भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं कि भैया सेक्स नहीं किया था मरियम ने, इलू इलू नहीं किया था किसी पुरुष के साथ, और बिना किसी पुरुष के साथ इलू इलू किए, मतलब अर्थात पाप कर्म किए बिना उन्होंने यीशु को पैदा किया। चलो, अगर तुम्हारे पवित्रता की यही पराकाष्ठा है, तुम्हारा यही क्राइटेरिया है कि भैया सेक्स नहीं किया तो पवित्र साबित हो गया और सेक्स किया तो अपवित्र हो गया, पाप हो गया ये, तो भैया आप बताओ कि ये जो मरियम थी वो तो सेक्स से ही पैदा हुई थी, बराबर, तो वो तो पापी हो गई, तो वो तो पापी ठहरी ना। जी। तो पापी जिसकी पैदाइश पापी से हुई, मतलब कि बरगद के पेड़ में बरगद ही उगेगा कि अनार उगने लगेगा? पेड़ जिस चीज का है उसे वही उगेगा। तो अगर जो मरियम थी वो भी पाप की पैदाइश, उनके वो जिससे पैदा हुई थी वो भी पाप की पैदाइश, वो जिससे पैदा हुई थी वो पाप की पैदाइश, मतलब कि ये लाइन जुड़ती है हव्वा से। ठीक है, हव्वा से, जी, क्योंकि हव्वा ने भी पाप किया था। जी। अब मरियम तो उसी की पैदाइश थी, तो उससे क्या निकलेगा? पापी ही निकलेगा, पापी निकलेगा बिल्कुल। तो यीशु पापी ठहरा। मरियम ने भले नहीं सेक्स किया था, लेकिन वो पाप तो उसके अंदर भी था, क्योंकि वो तो पैदा हुई पाप से ही थी, पाप से हुई, सेक्स से पैदा हुई थी मरियम तो। हाँ, तो ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी गड़बड़ होता है। जी, इसके लिए हमको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कोई चैप्टर नंबर, रूल नंबर, ये सब याद करने की जरूरत नहीं, बस सिंपल सा ये पॉइंट याद रख लो। ऐसे एक दिन मैं पढ़ रहा था तो बाइबल, तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती।
अगर हो जाए तो आप छोड़ दोगे? नहीं, आप बताइए। आप अपराधियों को क्षमा करोगे कि छोड़ दोगे? मैं तो मानूंगा, आप बताइए। आप मानिए, मैं तो क्षमा कर दूंगा। आपकी बेटी के साथ अगर किसी ने, या आपकी माँ के साथ किसी ने, आपकी बहन के साथ हाँ। किसी ने कर दिया तो आप क्षमा कर दोगे? हम्म। अर्जुन भाई, वाह। जाना चाहेंगे क्रिश्चियनिटी में?